खीरी पीलीभीत परिक्षेत्र में स्थापित किसान सहकारी चीनी मिल संबड़ानगर खीरी के तत्वाधान में मंगलवार को चीनी मिल परिसर में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में वैज्ञानिकों द्वारा शरदकालीन गन्ने की बुवाई को लेकर किसानों को जागरूक किया गया। इसके अलावा गन्ने में लगने वाले रोगों से बचाव के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान शाहजहांपुर के सहायक निदेशक डॉक्टर पीके कपिल तथा गन्ना शोध केंद्र शाहजहांपुर से वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.डी. तिवारी पहुंचे थे। डॉक्टर प्रवीण कुमार कपिल ने वहां मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के परिवेश में गन्ने की स्वीकृति प्रजातियों का चयन कर समय से गन्ने की बुआई कर रखे तथा संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग कर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान शाहजहांपुर से आए वैज्ञानिक आर.डी. तिवारी ने वहां उपस्थित किसानों को गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के संबंध में तथा गन्ने में लगने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव कैसे करें इसके बारे में विस्तार से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक विधि से गन्ने की बुआई करने के उपाय भी बताए। इसके अलावा किसान सहकारी चीनी मिल संबड़ानगर खीरी के प्रधान प्रबंधक दीप्ति देव यादव ने गन्ना किसानों को गन्ना बुआई के समय अच्छे व स्वस्थ बीज का चुनाव करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने 20 से 25 नवंबर तक चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू करने की बात कही। इस किसान गोष्ठी में खीरी तथा पीलीभीत परिक्षेत्र से काफ़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शाहजहांपुर से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.डी. तिवारी ने इस संबंध में और क्या कहा, आगे वीडियो में देखिए। किसान गोष्ठी का आयोजन किया था सर, किसानों को किस तरह की जानकारियाँ दी गई? ये शरदकालीन बुआई के लिए कुछ मुख्य फायदे किसान के हो जाते हैं। जब एडवर्स कंडीशन होती है उस समय वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि गन्ने में जो उपज है, चीनी का पत्ता है, लाश कम से कम हो। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम गन्ना बोएं तो उस समय जीवांश की मात्रा घट रही है, तो हमको जीवांश के लिए 1 एकड़ में 43 कुंटल गोबर की खाद या 25 कुंटल चीनी मिल की सिडुप्रोसमट का प्रयोग करना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो माइक्रो काउंट जब करते हैं तो ये देखा गया है कि मिट्टी में जो बैक्टीरिया वो कम हो रहा है। होना चाहिए 1 करोड़ से 10 करोड़, रह गया 49 साल। उसके लिए हमको गन्ना बुआई के समय 2 किलोग्राम एजिडोबैक्टर, 2 किलोग्राम पीएसबी, 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 2 किलोग्राम बोरिया बैशियाना, इसको 2 कुंटल गोबर खाद में मिला लें, पानी की छींटा मारे, 50% तक नमी रहे। 36 घंटे रखने के बाद उसको 1 एकड़ में डाल के जुताई कर दें और पाटा लगा दें। उसके उपरांत अधिकतम उपज लेने के लिए मेड़ से पहली लाइन 2 फुट पे, दूसरी लाइन 4 फुट पे 10 पीस से निकाल दें। उसके बाद में संतुलित मात्रा में हम उर्वरक का प्रयोग करें। 1 एकड़ में 18 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम सिंगल फास्फेट, 40 किलोग्राम पोटास, ये तो हमको मुख्य तत्व के रूप में देना है। ये देखा गया है कि इस समय मैग्नीशियम की भी कमी हो रही है, इसलिए 1 एकड़ में 4 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 2 किलोग्राम आपका जो है मोलिब्डेनम, 2 किलोग्राम आपका नीला तोता दूधिया या कपराची क्लोराइड, और उसी में 2 किलोग्राम आपका जो है कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उस परिस्थिति में हमको आगे स्प्रे से कंट्रोल कर लेंगे। जी सर, जो इस समय जो खड़े गन्ने में बीमारियां लग रही हैं, सड़ रोग लग रहा है, सर उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए किसानों को? हाँ, एक्चुअल में क्या है, हम जब इसको मिला के 1 एकड़ गन्ने की जब बुआई कर देंगे और बीज का उपचार, मिट्टी का उपचार उसका करना आवश्यक है। तो मिट्टी का उपचार हो गया, आपका जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा हो गया। बीज का उपचार के थायोफेंड मिथाइल आपको लेना है, 50 लीटर पानी ले लें 1 एकड़ के लिए, और उसमें 100 ग्राम थायोफेंड मिथाइल डालें। आधा घंटा से पौन घंटा तो उसको पड़ा रहने दें, फिर बुआई करें तो फफूंदी वाले रोग लगने की संभावना कम हो जाएगी। बुआई के बाद काटा 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ देना आवश्यक है, इससे जो फफूंदी कीट लगते हैं उसका नियंत्रण हो जाएगा। मिट्टी उस पर 3 सेंटीमीटर लगभग रखें तो जमाव जल्दी होगा। उसके उपरांत जब है हमको 58 किलो यूरिया 2 बार देना है, अप्रैल मई जून में, जिससे कि ब्याज ज़्यादा हो चुके, गन्ना मोटा हो, लंबा हो। उसके लिए हमको NPK 0-32 मात्रा 2 किलोग्राम, पानी 200 लीटर स्प्रे कर दें। सेकंड वाले में NPK 0-050 मात्रा 2 किलोग्राम, उसी में हम थायोफेंड मिथाइल 500 ml मिला लें, क्लोरपानीपात उसमें 400 ml मिला लें, स्प्रे कर दें तो कीट रोग का दोनों नियंत्रण हो जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर जो बढ़वार का टाइम होता है, उस बढ़वार के टाइम में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए उसमें सेमी अर्थिंग और कैंची लगाएं गन्ना गिरने पाए। फिर नवंबर में जब पर्ची आ जाए उसकी सप्लाई कर दें। धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद।